मित्रों, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके पास पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। मधुश्रावणी की कथा भी भगवान शिव और माता पार्वती के 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी उनकी पुत्री का जिक्र है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महाद्वीप और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण कर करके जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। माता पार्वती ने बहुत ही से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों लोग सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगती है। उसी तो राम शिव जी का स्खलन हो गया था और तब शिवजी ने उसे पट्टे पर निकालकर वहीं पर रख दिया था। जलक्रीड़ा में उत्पन्न उस भी से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में जगह बना ली कर सर्पर रूप में जन्मी। वहीं कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थी। यह बात माता पार्वती को नहीं पता थी कि उनकी पहुंच कन्याओं ने धरती पर जन्म दे दिया है। महाद्वीप ये सब जानते थे कि यह 5 सर पकड़ लिया उनकी ही पुत्री है, और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने पड़ी होता देखना चाहते थे। इसके साथ ही वो उनके साथ रहना भी चाहते थे। महादेव ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके बाद रोजाना अकेले ही उसी जंगल के सरोवर में चाहती और अपनी 5 तो पुत्रियों के साथ खेलती और समय बिताते थे। रोजाना महादेव को ऐसे चोरी छुपे उसे जंगल के सरोवर में चाहते देख एक माता पार्वती को बहुत ही पर शंका हुई। अगले दिन महाद्वीप है से जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी बहुत ही इसके पीछे पीछे चलती। बहादुर को जनरल के सरोवर में 5-9 कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने और नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महाद्वीप ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा कि यह नाग जाए तो तुम्हारी ही पुत्री है, तुम्हें 9 कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नाग कमी आई उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। पहला तब शिवजी ने माता पार्वती को और नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा के अनुसार देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वो हंसने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं का नाम चर्या 10 हर शव मिल पा रही दीप और 2 तेल है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों की सावन में पूजा करेगा उनको कभी भी कोई भाई नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को उसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, यही कारण है कि सावन में भगवान शिव जी के 5 कन्याओं की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। साथ ही लोग सावन में सांपों को इसी कारण से बातें भी रही है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे एक कहानी अवश्य होती है। विट्रो, आपको बता दें, इन 5 पुत्रियों के अलावा महाद्वीप की 3 और पुत्रियां भी हैं। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शोध के 3 और पुत्रियां भी हैं, अशोक सुंदरी, ज्योतियाबा, ज्वालामुखी और बासु की। यह मंशा बता दें कि देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री का साथ चाहिए था, इसलिए उन्होंने शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया। अशोक सुंदरी देवी पार्वती के समान ही सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ सुधरी शब्द को जोड़ा जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया, विद्रोह, क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर कुछ राहत पर की है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी पुत्री का नाम होती है। उनके जम्मू से जुड़ी 2 कहानियां बताई जाती है। पहली के अनुसार ज्योति गजब शिव जी के तेज से हुआ था और वो उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार जूते का जब पार्वती के माथे से निकले तेजी से हुआ था। देवी जो का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम फंसा था। उनका भी जब थिरके की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार बन सका जब तब हुआ जब सूची का पेड़ एक कदरू जिनको साफ हो की
कहा जाता है उनके बनाए इस पुतले को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। अपितु यह तो हो गई महाद्वीप की बेटियों के बारे में बात, लेकिन क्या अपेक्षा है कि भोलेनाथ के गणेश और कार्तिकेय के अलावा 3 और पुत्र भी है, जो कोई देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। बहुत पुराण की माने तो भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम तक था। दरअसल अब तक के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। एक और की बात है मित्रों, माता पार्वती ने अपने दस्तखत व्यवहार दिखाते हुए भोलेनाथ की आंखें पीछे से आकर पद कहते हैं, जिसके बाद कुछ पल के लिए पूरे में अंधेरा छा गया। तब महादेव को विवश होकर अपनी तीसरी आंख खुली पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप पूरे संसार में तो रोशनी हो गई और उसकी तेज से माता पार्वती का पसीना निकल गया और पसीने की बूंदों से एक अजीब करीब जटाधारी काला बालक प्रकट हो गया, जिसका वो काफी बड़ा और डरावना था। उस बालक को देखकर माता काफी हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह बालक प्रकट कैसे हुआ। इसके बाद जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा तो उप महाद्वीप ने उनको बताया कि वो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र है। घने अंधेरे में पैदा होने के चलते उसका बाद अब ढक रखा गया। बीते समय के साथ डटे हिरण्याक्ष ने बहुत यह नाम लेते हुए लंबे समय तक तप किया, जिसके परिणाम के तौर पर भोलेनाथ उससे प्रसन्न होकर और उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया था, जिसके बाद से अड्डा असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर को भी असुरों का राजा बन गया। अब बढ़ती उम्र के साथ अदरक की चाय भी बढ़ने लगी थी, जिसके बाद उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का फैसला किया और उसने पैसा किया। अभी उसने वरदान के रूप में मानता कि उसकी मौत तभी हो जब बुरी उसे अपनी बाकी होते थे। उसने बहुत सोच समझकर वरदान मांगा था। अब तक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं है। वरदान मिलते ही अद्भुत देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया, जिसके बाद उसने तीनों लोकों की सबसे खूबसूरत स्त्री से शादी करने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि तीनों लोकों में माता पार्वती से सुंदर कोई और नहीं है, तब उसके बिना कुछ सोचे समझे माता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो इतने पर ही नेहरू का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने उनके साथ जबरदस्ती भी की। बस फिर क्या होना था, तभी वहां पर भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने को बताया कि पार्वती जी ही उनकी मां है, जिसके बाद उन्होंने अंतर का वध कर दिया। वहीं मित्रों, भोलेनाथ के दूसरे राक्षस पुत्र की बात की जाए तो आपको बता दें, उसके बारे में हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलता है। कथाओं की माने तो एक बार देवराज इंद्र में बृहस्पति के साथ मिलकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। वहीं ऐसे ही महाद्वीप को इसके बारे में पता चला। उन्होंने गुरुदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया, जिसके चलते वो जोगी का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्रदेव ने कई बार जोगी रूप महाद्वीप को बीच रास्ते से हटने को कहा, पर उन्होंने एक ना सुनी, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने से जोगी पर प्रहार करने का प्रयास किया, जिसके बाद भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए और उनकी आंखें उसकी क्रोध के चलते लाल हो गई। इंद्रदेव के साथ मौजूद बृहस्पति जी अच्छी तरह समझ गए कि जोगी के रूप में कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ है, जिसके बाद उन्होंने शिवजी से विनती की कि वह देव को माफ करते हैं। फिर बृहस्पति की विनती सुनकर बहुत ही अपनी अपनी आंखें समुद्र की तरफ कर दी और अपने क्रोध अग्नि को शांत किया। उसी क्रोधाग्नि से एक बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो पायलट बहुत तेजी से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से पूरा संसार बहरा हो गया। बालक के रोने की आवाज से परेशान हो कर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। जब उन्होंने बालक को गोद में उठाया तब उसने उनका गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उनके आंसू आ गए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम 4 अंतर रखा। वहीं समुद्र में उसका पालन पोषण किया गया। बीते समय की साथ दोस्तों जालंधर जवान हो गया
और उसने देवताओं की पटरियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक और वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपना बनाना चाहता था। यह देखकर पार्वती जी काफी क्रोधित हो उठे, जिसके बाद भोलेनाथ और जालंधर के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण बहुत ही भर प्रहार में विफल होते चले गए। आपको बता दें कि उसकी सारी शक्तियों का असली कारण कुछ और नहीं बल्कि उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वही एक बार पूरे रावत और माता पार्वती की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी के सामने पहुंच गए। विष्णु जी को जालंधर समझकर उसकी पत्नी उनके साथ पटरी धर्म का पालन करती है, जिसके बाद उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर शिव जी जालंधर का वध कर पाए। वहीं तीसरे और आखिरी राक्षस पुत्र की बात करें तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है, मित्रों के राक्षसों का दारोमदार दो भाइयों को सौंपा गया था। एटी और रही थी, जहां पर हेतु धर्मात्मा था तो वहीं नीति को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज ही भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौल की पुत्री भयों से शादी कर ली। भयों से उसे विद्युत के रावत पुत्र हुआ, जिसके बाद विद्युत की उसकी शादी संध्या की पुत्री 16 तंत्र से हो गई थी। बता दें कि साल तक व्यभिचारिणी थी, जिसके चलते जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब उसे लावारिस छोड़ दिया गया, जिसको आगे चलकर भगवान शिव और माता पार्वती ने सुरक्षा प्रदान की और वहीं भोलेनाथ ने उसका नाम सुकेश रखा। तो इस तरह से एक राक्षस लावारिस पालक को भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना पुत्र बना लिया। फिलहाल मित्रों, आज की वीडियो में पढ़ सकता है। हम उम्मीद करते है कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे तो एक त्रासद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और है।